Welcome everyone. I'm Mr. Hassan, the lecturer of finance. आज जो है वो हम आपके सामने अकाउंटिंग के उसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन को आज हम सॉल्व आउट करेंगे, समझेंगे और अच्छी तरीके से हम कवर अप करने लगेंगे। तो जो है आज जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये हैगा कि मिस्टर हसन स्टार्ट द बिजनेस 1 मिलियन। मिस्टर हसन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से? 1 मिलियन से। तो ये जो मिस्टर हसन ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है 1 मिलियन से, इसको हम जो है वो किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे, किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जो है ये जो रिकॉर्ड जो करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोल रहे होते हैं। क्लियर? तो अब इसके लिए जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए हम जो है वो जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। क्लियर? और उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट के जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको आप डेबिट बोलते हैं, जो चीज़ आपके पास जा रही है उसको आप क्रेडिट बोल रहे होते हैं। तो अब इसको हम इस ट्रांजैक्शन को आज जो है वो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट प्रीमियर है और फर्स्ट आप हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो है तो अब इसमें हम जो ट्रांजैक्शन बनाने लगे हैं उसमें ये है डबल एंट्री सिस्टम कि मिस्टर हसन स्टार्ट द बिजनेस 1 मिलियन। मिस्टर हसन ने बिजनेस को स्टार्ट किया 1 मिलियन में। इसको जो है वो किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जब रिकॉर्ड करने लग जाते हैं तो सेंटर में हम जो है वो कंपनी का नाम लिखते हैं। अब कंपनी का नाम हो वरना फिर तो जो ऑनर का नाम है हम उसको लिख लेते हैं। वो हमने हेडिंग लगा दी मिस्टर हसन। देन उसके बाद हम क्या बना रहे हैं? जर्नल। तो हमने जो है वो जर्नल की हेडिंग लगा दी। देन उसके बाद हम डबल एंट्री के अंदर 5 कॉलम्स यूज करते हैं। एक फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड कॉलम होता है एक्सप्लेनेशन का, थर्ड कॉलम होता है रेफरेंस का और फोर्थ कॉलम होता है डेबिट और फिफ्थ कॉलम होता है क्रेडिट का। हमने कॉलम बना लिए और ये एंट्री जो है 2026 1 जनवरी की एंट्री है। तो जो है वो डेट जब हम करते हैं तो उस वक्त जो है हम इस तरीके से वो बनाते हैं कि थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं और ऊपर जो ये जगह होती है यहाँ पर हम ईयर शो करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम मंथ और राइट हैंड साइड की तरफ डेट कि किस मंथ कौन सी डेट को हमने एंट्री रिकॉर्ड की है। फर्स्ट कॉलम में हम इस तरीके से करेंगे। सेकंड में जो है वो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। अब इसमें कि आपको एक्सप्लेन करना कि आप जो है वो एंट्री क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो है वो इसमें अकाउंटिंग के जो है जो वो रूल्स हैं उसके तहत हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब अकाउंटिंग के जो है जो रूल हैं उसमें जो है वो आपके पास 5 टाइप्स एंड 10 वो आते हैं। अब उसके अंदर कुछ आप इस तरीके से समझ लें। एसिड एक आपके पास टाइप होता है, एसिड अकाउंट एक टाइप होता है आपके पास, लायबिलिटी अकाउंट एक टाइप होते हैं आपके पास, कैपिटल अकाउंट एक होता है आपके पास, इनकम अकाउंट एक होता है आपके पास, वो एक्सपेंस अकाउंट के लिए और एक ड्राइंग अकाउंट भी होता है। अब इसमें जो है वो हमको ये देखना है कि यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्स्ट आपके पास जो है वो एसिड अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है, कैश जो लिखा हुआ है, और दूसरा आपके पास कैपिटल अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो 2 अकाउंट हैं इनका जो है वो रूल क्या होता है कि जो है एसिड इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। जब भी एसिड इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। एसिड डिक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। एसिड जब भी डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? देन इसी तरीके से दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे
और कैपिटल अकाउंट जब भी डिक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम इसको देख लें तो एसेट इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड, कैपिटल इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड, कैपिटल डिक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। तो इस रूल्स को देखकर हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपके पास जो है वो आ रही है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मिस्टर हसन स्टार्ट द बिजनेस 1 मिलियन। मिस्टर हसन ने 1 मिलियन से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 मिलियन मिस्टर हसन ने बिजनेस में पैसा लगाया है। तो 1 मिलियन जो है वो क्या हो गई, आपने इन्वेस्ट किया है। तो 1 मिलियन इन्वेस्ट किए, तो जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोल रहे होते हैं। क्लियर? तो जो है अब आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया और वो आपने बिजनेस में लगा दिया, वो अब बिजनेस में लगा तो आपके पास क्या बन गया, एसेट बन गया। और किस शक्ल में आपने पैसा लगाया था, कैश की शक्ल में। क्लियर? तो जो है जब जो है वो एक तरीके से कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट आपके पास से जा रही है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो जो चीज़ आपके पास जाती है उसको हमको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोल रहे होते हैं। और आपके पास आ क्या रहा है, बिजनेस एसेट आ रहा हैगा कि जो है वो बिजनेस में पैसा, तो बिजनेस में क्या है, वो बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ है, बूस्ट हुआ है। तो जो है वो एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो सामने वो बन गया है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और ये भी आपको अच्छे से मालूम है कि एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल डिक्रीज होता है, सॉरी कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो वही यहाँ पर आ गया है कि जो है कैश 1 मिलियन से हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल 1 मिलियन से हमने क्रेडिट कर दिया। और नरेशन हमने लिख दी कि आपके मिस्टर हसन स्टार्ट द बिजनेस। और अब इसको जो है वो हम इसको रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, और ये एंट्री कब हुई है, जनवरी 1, 2026। द एंट्री पास January 1st, 2026 is asset increase is recorded by debit side in the name of cash. In the name of cash, amount is 1 million, and capital increase is recorded by credit side. In the name of capital, amount is 1 million. क्लियर? तो अब और देन द नरेशन इज दैट मिस्टर हसन स्टार्ट द बिजनेस। क्लियर? तो ये हमने जो है वो एक एंट्री रिकॉर्ड कर ली कि 26 तारीख जनवरी 1, 2026 को हम वो जो है मिस्टर हसन ने इन्वेस्ट किया था, तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो जो है तो इस तरीके से जो है वो हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब ये कि अब ये तो एक एंट्री समझाने के लिए बताइए, अब आगे और भी जो एंट्रीज आती रहेंगी हम जो है वो यहाँ अब वो आ गया कि कोई दूसरी ट्रांजेक्शन, एक और ट्रांजेक्शन है वो जनवरी 5 को हुई है, तो हम जो है वो इसको यहीं से आगे वो चलता रहेगा। तो आज जो है आज हमने जो है वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो हमने मुकम्मल की है। तो आज की जो है वो वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रीमियर में हम दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।